नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जहाँ पे खड़े हैं ये राज्य स्तरीय कृषि मेला है और जिस स्टॉल पर हम खड़े हैं ये छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग का स्टॉल है। और इस तरीके के मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ में 2 साल के बाद हो रहा है, कृषि मेले का, क्योंकि 2 साल के दरमियान कोरोना का कहर जारी था और इस दरमियान कोई भी आयोजन नहीं हुआ। उसके बाद ये हो रहा है कृषि मेले का आयोजन। और ये देख रहे हैं, ये पीछे दिख रहा है गौठान, और गौठान का बहुत महत्व है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दईहान पद्धति काम करती है और उसी पद्धति के तहत गायों का चरागन होता है, गायों को चराया जाता है। और यहाँ पे साहब लोग जो हैं वो पशुधन विभाग छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं। मैं परिचय कराता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका शुभ नाम होता है? मैं डॉक्टर के ध्रुव, एडिशनल डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज छत्तीसगढ़ से। हाँ सर। और एक सर और है, मैं परिचय कराता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार मरकाम, प्रभारी संयुक्त संचालक बिलासपुर। और एक सर और हैं जिनसे मैं परिचय कराता हूँ। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर शशि सिंह, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, बिलासपुर से हैं सर। तो सर लोगों से समझते चलेंगे और देश भर को दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिसकी चर्चा हो रही है आजकल, छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बातें कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री टीवी चैनलों पे बैठ के, एक्चुअली में वो मॉडल जमीन पे कैसे दिखता है उसका डेमो यहाँ पे लगा है। तो देश वाले देख के समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन सा मॉडल काम कर रहा है, जिसको हम गांव-गांव घूम के आजकल दिखाते रहते हैं गौठान। और बड़ा बड़ा बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। 10 लाख के वर्मी कंपोस्ट बेच रहे हैं, 5 लाख के केचुआ बेच रहे हैं। अभी हमने आपको वीडियो दिखाया था शिवतरई गौठान का। तो सर ये गौठान जरा मुझे आप समझाइए। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और गांव ला बचाना है संगवारी। तो ये गौठान मॉडल यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें सामने देख रहे हैं महिला स्व सहायता समूह है। ये जो अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। कोई टोकनी बना रही है, तो कोई दिया बना रहा है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है और चारा उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पे ये सब विभिन्न मॉडल के साथ दर्शाया गया है। और पशुधन विकास विभाग का जो कार्य है, ये ट्रेविस के अंदर जो देख रहे हैं कि गाय है, उसमें कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है। और बाजू में इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे चिकित्सा कार्य चल रहा है पशु का। यहाँ पे उपचार किया जा रहा है, सिरिंज के हाथ में है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और चारा उत्पादन कार्य, चैप कटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें भी चारा काटने का कार्य यहाँ पे होता है गौठान के अंदर। और इसके अतिरिक्त जो मल्टी एक्टिविटी कार्य है, जिसमें मुर्गी पालन है, बकरा पालन है, सभी कार्य यहाँ पे गौठान के अंदर ही किया जा रहा है। मतलब मुर्गी पालन भी दिख रहा है और गाय पालन भी है, साथ में गायों का इलाज भी है। और ये जो सर मूर्तियाँ बनाई गई है, ये डेमो बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। मतलब देखो ओकर माथ में जिस मांग भरे है वो पूरा छत्तीसगढ़िया स्टाइल में भरे है। बिल्कुल है ना सर? हाँ। बिल्कुल छत्तीसगढ़िया स्टाइल में भरे है। और एलका कहते सर बंधन के मांग कहते का पहले सियानन में लगाए, है ना? तो ये जो कारीगर है इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे ठाट बाट और हमारे रीति रिवाजों को इतनी बेहतरीन तरीके से मूर्तियों के जरिए फिल्माया है। अंडिक साड़ी पहने हैं, अंडिक साड़ी कहते ना सर? हाँ, इलियास साड़ी। अच्छा, अगला हमारे डार पाटन डार अंडिक साड़ी का थे। अंडिक साड़ी पहने। और जो साड़ियाँ बहुत खोजने से मिलता है, हमारे तरफ रायपुर तरफ तो मिलता नहीं है, कहाँ मिलेगा, खोजना पड़ता है। तो ये डेमो भी बहुत खूबसूरती से तैयार हुआ है। और देखते हैं सर के साथ, आगे आइए। यहाँ पे चारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें हाइब्रिड नेपियर है। और ये जो देख रहे हैं टंकी अजोला है ना, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो उसमें दूध देने वाली जो गाय है खासकर उनको खिलाने के लिए है ये। तो इससे क्या है कि दाने का जो खपत है वो भी कम हो जाता है और हरे के कारण दूध की उत्पादन बढ़ जाती है। और बहुत सारे गौठानों पर आज के दिनों पे नेपियर लगा हुआ है ना सर? हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। हाँ, प्रयास अभी गौठान मिलेगा। और अजोला भी आपको गौठानों पर मिल जाएगा? जी हाँ जी।
और जरूर। अजोला छत्तीसगढ़ में किसी को चाहिए तो अपने करीबी पशुधन विभाग से संपर्क करें, औषधालय से, चिकित्सालय से, वहाँ पे वो बता देंगे अजोला। ये तो फर्न है, थोड़ा सा भी मुट्ठी में भी ले जाके डाल देंगे तो पानी के साथ फैलते जाता है। और मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए, गायों के लिए, सबके लिए आता है, सभी के लिए काम आता है। आगे और देखते हैं, इधर इक्विपमेंट है जो गौठानों पर प्रदान किया जाता है, उनके डेमो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या है सर? ये चिराग परियोजना के तहत है। चिराग परियोजना के अंतर्गत जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे 1735 करोड़ रुपयों का इसमें प्रावधान है। और ये मॉडल के साथ ये देख सकते हैं कि जो विभिन्न कार्य में लगे हुए हैं, वर्मी कोष बनाने का, मुर्गी पालन का है, चिराग ग्राम बनेगा, उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। और ये यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये जो महिला है ट्रेनिंग दे रही है गांव वालों को कि कोई भी एक्टिविटीज़ अपन करते हैं, चाहे चारागाह का हो या बकरी पालन का हो, मुर्गी पालन का हो, सुकर पालन का हो, तो पहले उनका गांव वालों का प्रशिक्षण यहाँ पे पहले होता है। अच्छा। और उसके बाद हाट बाज़ार का भी वहाँ पे प्रदर्शन किया है मॉडल के माध्यम से कि वहाँ पे विक्रय कर सकते हैं वहाँ। और ये छोटे छोटे आटा मिल और मिनी राइस मिल ये भी यहाँ पे लगे हुए हैं। सर ये 14 जिला 25 विकासखंड में लागू है। हाँ जी, मतलब आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। लागू है, हाँ। ये वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, उसके तहत ये संचालित हो रहा है। अच्छा, इसमें मछली भी रहेगा, जंगल भी रहेंगे, और जंगल के बाजू में चारागाह भी रहेंगे, और ये समेकित कृषि प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र भी रहेगा, बकरी पालन भी रहेगा, और सुकर पालन भी रहेगा, मुर्गी बिल्कुल, पालन हाँ। भी रहेगा। ये 14 जिला में काम हाँ, ये जल जंगल जमीन के को चरितार्थ कर रही है। अच्छा, बस्तर और सरगुजा इसमें मुख्यतः शामिल है। जी हाँ, ठीक है सर, अच्छा काम है सर ये। हाँ हाँ, पालन भी यहाँ पे हो रहा है। दिखा भाई एक कनी। हाँ, ये मछली का भी है, और ये मछली का पालन ना सर। हाँ जी, तो ये चिराग परियोजना है। ये होना है अभी जस्ट अपने छत्तीसगढ़ में ये स्टार्ट हुआ है विश्व बैंक के माध्यम से। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अभी होना है। ये शुरू होगा अभी, रन पकड़ेगा जी जी, नरवा गुरवा बारी के तरीके से गांव वाले, जंगल वाले गांव पे चले। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, ये देख के लग रहा है कि अच्छी शुरुआत होगी और लोगों को फायदा पहुंचाएगी। आ जाओ हरी, वो सर वो वाले मशीन समझा तो दिला। ये मशीन में ये खोआ बनाने की मशीन है, इसमें 40 लीटर दूध डाला हुआ है, और यहाँ पे खोआ बनाने का ये जो कार्य हो रहा है ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा। और वो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर से यहाँ पे हाँ ये फ्लेम जल रहा है। हाँ, के माध्यम से चल रहा है। ठीक है। और ये 3 घंटे में खोआ बन के तैयार हो जाएगा लगभग। सर इसके लिए कोई योजना वगैरह है क्या? अब ये है कि हमारे गौठानों में जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं महिला स्व सहायता समूह है, उनका दुग्ध उत्पादन अधिक हो रहा है। अगर मार्केट में तो अगर बिकने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कोरोना काल के समय ये हुआ था कि मार्केट में नहीं बिक पा रहा था, सेलिंग कम थी, तो उस कंडीशन में खोआ बना के सुरक्षित इसको रखा जा सकता है। अच्छा, मान लो जहाँ दूध रेट, मिठाई की दुकान में इसको बेच सकते हैं। अच्छा, मान लो जहाँ पे दूध का रेट नहीं मिल रहा है ना पशुपालक को, कंडीशन में भी उस कंडीशन में इसको कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। मार्केट में मिठाई के लिए बेच सकते हैं इसको। मिठाई के लिए बेच सकते हैं। जैसे हमने वीडियो किया था वो मुंगेली के डेयरी का, क्या बाबा डेयरी, वैष्णव डेयरी, बाबा डेयरी का था, जी, जो मिठाई भी बनाते हैं, उसी से गोबर गैस से होटल चलता है, ऐसा वाला। हाँ हाँ ऐसा वाला। तो उनका जो है मतलब दूध का नुकसान इसमें नहीं होगा। दूध कच्चा सामान होता है, यदि इसको समय पर सेल नहीं कर पाए तो या तो उसका दूध से दही बनाएंगे, घी बनाएंगे, या फिर खोआ बनाएंगे। तो तात्कालिक रूप से इसको, जैसे हम खोआ बनाते हैं ज़्यादा मात्रा में है, तो ये मार्केट में क्या है मिठाई बनाने के लिए इसको सेल कर सकते हैं, उसको कीमत भी ज़्यादा मिलेगा उनको। ये एक्सपर्ट हैं खोआ बनाने में। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल। हम यहाँ पे ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि किसान अपने दूध का सही उत्पाद मूल्य यदि इनको चाहिए, यदि दूध को दूध के रूप में बेचते हैं तो उसका उनको पैसा नहीं मिलता। गांव में 25 रुपये, 27 रुपये, 28 रुपये लीटर के रेट में दूध जाता है। यदि किसी भी पदार्थ को प्रोसेस करके एक दूसरा उत्पाद बना लिया जाए,
उसकी प्रोसेसिंग करके उसका वैल्यू एडिशन कर लिया जाए तो उस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। तो हम किसानों को ये प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि यदि आपके पास दूध ज़्यादा हो रहा है और बिक्री की समस्या है तो इस तरह की छोटी छोटी खोआ मशीन रख लें। इसका आप खोआ बना सकते हैं, इसमें आप इसकी रबड़ी बना सकते हैं, पेड़ा बना सकते हैं, मिल्क केक बना सकते हैं, सारी कुछ बना सकते हैं। दूध को गर्म करके फाड़ करके उसका पनीर बना सकते हैं। एक हमने और यहाँ पे प्रदर्शन किया है, यदि आपके पास दूध ज़्यादा हो रहा है आप उसको दही जमा दीजिए, दूसरे दिन उसका मथानी, एक इलेक्ट्रिक मथानी आती है, मथानी में डाल करके उसका चटनी करके उसका मक्खन निकाल लीजिए, उसका देसी घी बनाइए जो ज़्यादा मूल्य में बिकेगा। आपका जो क्रीम से निकला हुआ घी रहता है वो तो 400-500 रुपये लीटर बिकता है, लेकिन दही के मक्खन से निकला हुआ घी जो हमारी दादी नानी लोग बनाया करती थी जिसमें ओरिजिनल की सुगंध आती है, वो दूध हमारा 800 रुपये 1000 रुपये लीटर तक का बिकता है। तो जो उनका दूध 28 रुपये 30 रुपये बिक रहा था, उसी दूध को यदि वैल्यू एडिशन करते हैं वो लोग तो 60 रुपये 70 रुपये लीटर तक का वो पैसा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि पशु चारे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। मक्के की कीमत है, खली की कीमत है, चूनी की कीमत है, चोकर की, कोई भी पदार्थ 25 रुपये से कम का नहीं है और 25 रुपये में दूध उनका बिक रहा है। तो दूध को दूध के रूप में बेचेंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है, दूध को उत्पाद के रूप में बेचेंगे तो उनको फ़ायदा है। ये हमारा प्रदर्शन का। सर ये इसका कितने का होगा और इससे छोटा वाला कितने का आता है? 45 लीटर की जो मशीन है वो 58,000 रुपये की पड़ती है। साथ में गैस आपको एक सिलेंडर लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा सिंगल फेस का पावर कनेक्शन देना पड़ेगा। 2 घंटे में खोआ बन के तैयार हो जाता है। यदि आपको लाल खोआ बनाना है तो धीमी आंच में बनाइए, यदि आपको सफ़ेद खोआ बनाना है तो तेज़ आंच में बनाइए। थैंक यू। 2 घंटे में खोआ बन के तैयार हो जाता है, लेकिन जब सुनते हैं खोआ बन के तैयार हो जाता है तो मुंह मीठा भी हो जाता है। आपको हम कुछ समय के बाद में आपको हम यहाँ पे खोआ, रबड़ी और मिल्क केक तीनों चीज़ यहाँ पे हम बना के प्रदर्शन करेंगे और किसानों को उसका स्वाद भी चखाएंगे। ये हमारा मिल्क एनालाइजर मशीन है, मिल्क टेस्टिंग मशीन है। ये यदि गांव में हमारे मिल्क कलेक्शन सेंटर में हम रख देते हैं, जनरली होता भी है। इसमें खासियत ये है कि आप देखेंगे कि यदि हम एक मिल्क सैंपल डालते हैं, इसमें मिल्क सैंपल डालने के बाद इसमें आप रीडिंग देखेंगे, इसमें दूध में कितना फेट है। इसमें बता रहा है कि 4.4% फेट है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसमें लैक्टोज कितना है, इसमें सॉलिड कितना है, मतलब ठोस पदार्थ कितना है, इसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना है। और सबसे बड़ी खासियत इस मशीन की ये है कि पानी यदि हमने अलग से मिला दिया है इसमें तो उसका परसेंटेज बता देता है। इसमें देखिए 0% बता रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी पानी नहीं मिला हुआ है। इसी में यदि हम थोड़ा सा पानी डाल दें और दोबारा टेस्ट करें तो बता देगा 4% है, 5% है, 10% है, 15% है, कितना पानी है। जनरली जो कोशिया लोग होते हैं गाँव में, जो कई घरों का दूध इकट्ठा करके लाते हैं, दुहाई अपने हाथ से करते हैं, 25 रुपये लीटर में अपने डब्बे में भरते हैं और बगल के नाले में जा कर के पानी भर के वो घरों में बेचते हैं। तो यदि हमारे मिल्क कलेक्शन सेंटर में हो जाएगा वो दूध तो हम उसमें बता देंगे कि आप इसमें पानी मिला के लाए, हम आपके दूध को नहीं खरीद सकते। आपके दूध में कितना फेट है, कितना प्रोटीन है, ये भी हम बता सकते हैं। इस मशीन की कीमत ज़्यादा नहीं है, 20,000 रुपये मात्र है। और यदि गांव में एक हम ज़्यादा नहीं पंचायत स्तर पे ही रख लें या पंचायत स्तर पे रख करके उसका एक मिल्क कलेक्शन सेंटर बना लें, सारा गाँव दूध का सारा उस गाँव का सारा दूध एक ही जगह पर आ जाए और उस दूध को किसान अलग अलग, किसी के यहाँ 4 लीटर हो रहा है, किसी के यहाँ 10 लीटर हो रहा है, हर आदमी साइकिल में रख करके दिन भर की मजदूरी ख़राब कर रहा है। उसकी बजाय सारा दूध इकट्ठा करके एक ही आदमी बेचने जाएगा तो एक ही आदमी की मजदूरी लगेगी और उस दूध के मूल्य भी उनको ज़्यादा मिल पाएगा। तो ये हमारा प्रयास है कि दूध की टेस्टिंग करवाएं। इवन घरों में भी जो लोग दूध उपयोग करते हैं उस दूध को भी ये ला के टेस्ट करा सकते हैं कि हम उस दूध में पानी कितना मिला हुआ है। आपका जो कुशिया जो आपके घर में यादव दूध दे रहा है वो कितना पानी मिला के लाया है, उसकी भी हम टेस्ट करके उनको बता सकते हैं ताकि वो शुद्ध दूध मिल जाए। ये हमारा महिला सोसाइटी, ये जो हमारी इकाई है, ये गांव बेलगहना में आप देख रहे होंगे ये बैनर को, ये पीपीपी मोड जैसा आप जानते हैं, सहभागिता के आधार पर ये हमारी महिला गोठान की महिला समूह हैं जो दूध उत्पादन करती हैं। बेलगहना की एक रुद्र डेयरी है जिसकी यहाँ मशीन लगी हुई है, तो वो सारा दूध को इकट्ठा करता है, इस तरीके की मशीन से टेस्टिंग करता है और खोआ निकाल करके, पनीर निकाल करके, उसका मिल्क केक निकाल करके, उसका छेना निकाल करके ये सारे उत्पाद बना करके बेचता है। तो उन महिलाओं को ज़्यादा पैसा मिल जाता है। इसी तरीके से हमने एक और आपको बगल में हम दिखाएंगे, ये हरी से विजुअल ले लो। योजनाओं का इसमें प्रचार प्रसार किया जाता है और जो मध्यम आवाज़ में आप गाना सुन रहे होंगे, मोर संग चलो, इसको आप कहेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल सॉन्ग है। अगर किसी को चलाना है, किसी को रेंगाना है, किसी को बढ़ाना है, तब गाना पड़ेगा मोर संग चलो रे। और ये गाना लक्ष्मण मस्तूरिया साहब ने लिखा है और ये गीत छत्तीसगढ़ में किसी को जगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये क्या है सर?
ये भी हमारा एक मुरू करके गांव है यहाँ पे, वहाँ पे हमने एक मिल्क प्रोसेसिंग की यूनिट लगा रखी है। वहाँ की जो गोठान की महिलाएं हैं उनके यहाँ भी गांव में दूध उत्पादन होता है। उनको दूध विक्रय की बड़ी समस्या थी, 25 रुपये लीटर उनका दूध जाता था। तो वहाँ पे एक IIT हैदराबाद से एमटेक किए हुए एक है नरेंद्र पटेल जी, जिनने ऑर्गेनिक खेती को चुना है, ऑर्गेनिक सब्जी उत्पादन करते हैं और पूरी गिर गाय रख करके दूध का उत्पादन करते हैं। चूँकि दूध का मूल्य उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया कि आप अपना दूध भी लाइए और सब मिल करके उसको प्रोसेसिंग करेंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि एक तो दूध अपना वो A2 के नाम से बेचते हैं, 70 रुपये लीटर वो दूध बेचते हैं। आधे दूध को वो डेली का दही जमा देते हैं। तो जो पुरानी मेथड थी घी निकालने की घरों में मथानी वाली, उस मेथड से वो दही से मक्खन निकालते हैं, उस मक्खन से फिर वो घी निकालते हैं। तो उनका जो घी है ऑनलाइन बिकता है वो 800 रुपये 1000 रुपये लीटर में दूध बिकता है। उस घी को यदि आप उंगली में लगा करके और सूंघेंगे तो आपको बिल्कुल घी की जो ओरिजिनल खुशबू आना चाहिए वो खुशबू मिलेगी। जो दुकानों में घी मिलता है वो क्या करते हैं कि मिल्क सेपरेटर से कच्चे दूध से क्रीम निकालते हैं और उस क्रीम को पका करके घी बनाते हैं। उस घी में खुशबू नहीं आती, क्योंकि वो दूध का फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है। उसमें दूध के जो प्रोटीन के कण हैं वो आपस में टूट नहीं पाते, वो ऐसा जाते हैं। तो वो घी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि वो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और जो पुरानी मेथड थी घी वाली, यदि उस घी को खाते हैं जो दही से मक्खन से घी निकला हुआ है, यदि आप उस घी को खाएंगे, डेली 1 कटोरी भी खाएंगे, तो वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि उसमें फैट की साइज इतनी कम होती है कि आपके शरीर में जमती नहीं है, वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नहीं बढ़ाती, हार्ट अटैक की कोई संभावना नहीं है उसमें। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आपको घी खाना है तो दही के माध्यम से मखाना के जो मक्खन निकला है, जो देसी मेथड से घी निकला है, तो उस घी को खाइए। उस घी को यदि बच्चे खाते हैं तो उनकी याददाश्त क्षमता भी बढ़ती है, नींद कम आती है और कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। हाँ, और ये वाले घी खाए से सर एक सवाल में दिमाग में सवाल पैदा होत रही से, और मोर जैसे बहुत आदमी खोत होई कि ये हमारे यहाँ घी यहाँ बने लाग थे, दुकान ले लाथम तो हम सेंटे नहीं आए। दूसरा आप देखेंगे ये सवाल के जवाब आप दूसरा आप देखेंगे कि जो हमारा देसी मेथड से घी बनता है, जो दही से मक्खन निकाल के जो बनता है, वो ठंड में भी जमता नहीं है बहुत। और जो दुकान का आप घी लेंगे, जो क्रीम से निकला हुआ घी है, वो पत्थर की तरह, डालडा की तरह जम जाता है। लेकिन ये वाला तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कहीं इसमें वो तेल तो नहीं मिला है। तो इसमें इसका जो जमने का जो है ना, बहुत कम नीचे टेम्परेचर पे जमता है ये। तो कुल मिला करके यदि घी खाना है तो देसी घी खाइए। देसी घी का ये मतलब नहीं कि आपको देसी गाय से बना हुआ दूध, यदि देसी गाय के दूध से बना हुआ घी है तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देसी गाय के दूध से नहीं बना है तो भी कम से कम देसी विधि से बना हो तो वो खाएं तो अच्छा हो। वो ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। और आगे चलते हैं सर। दर्शक जितने भी आ रहे हैं, हाँ, यहाँ पे अपना विभाग का सेल्फी पॉइंट है ये। अच्छा, विभाग का ये सेल्फी पॉइंट है पशुधन विभाग का, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सभी किसान आके यहाँ पे सेल्फी खिंचा सकते हैं। और ये हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं और वो हमारे कृषि मंत्री साहब हैं, और किसान लोग यहाँ आ रहे हैं और इस तरीके से फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर, अच्छा बना है। हाँ ठीक है, ठीक, ये हम यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है। नारी शक्ति स्व सहायता समूह है सेलर में, सेलर गांव का है, वो वहाँ का है, यहाँ का नारी शक्ति स्व सहायता समूह ग्राम सेलर। और ये लक्ष्मी केवड़ जी हैं, इनके यहाँ का बदक है ये भाई साहब है लक्ष्मी केवड़ जी, और हमारे YouTube के दर्शक भी हैं। यस यस है ना, और बड़े दिनों से बुला भी रहे हैं, और अभी हम सेलर में ही हैं, है नहीं जी? हाँ सर। और एकरे यहाँ खड़े ये बदक है, जबरदस्त बदक है नहीं जी? हाँ सर। ये हैं जब जुझारू किसान है। ग्रामीण परिवेश में किस तरह से बतख पालन किया जा सकता है उसका यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। जो गांव के वातावरण में जो हमारे तालाब होते हैं या पहाड़ किनारे के गांव होते हैं, उस गांव का परिदृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें बतख का पालन किया जाता है और बतख पालन से जो किसानों की आय में वृद्धि के बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें अंडा बेच के या बतख बड़ा करके, बच्चे को बड़ा करके भी बाजार कमाया जाता है। बकरियां देखते हैं सर, आई। हाँ सर, हाँ। सिरोही नस्ल का नमस्कार सर। बकरी है। मैं डॉक्टर आनंद रघुवंशी बिलगैना से। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं, ये सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। 10 एक की यूनिट है
RBGD एक प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, उसके तहत हमने हितग्राहियों को बांटी है। ये महिला स्व सहायता समूह है अकलतरी का, उसको हमने दी है 66,000 रुपये में 10 बकरियाँ, 1 बकरा। सिरोही नस्ल का हमने राजस्थान से बुलवा कर दिया है। अच्छी नस्ल है, इसके क्या बोलते हैं उत्पादन प्रजनन क्षमता अच्छी है ना, और इसमें ग्रोथ रेट भी अच्छा होता है, वजन ज़्यादा गेन करती है। चूँकि अब सरकार की छत्तीसगढ़ शासन की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस करे, और पशुपालन विभाग की भी ऐसी सोच है कि जैसे जैसे उन्नत नस्ल के जानवरों को हम क्षेत्र में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वैसे वैसे किसानों की आय में वृद्धि होती जाएगी। इसलिए हम ये एक प्रयोग के रूप में किए हैं और इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमको। और सर जो योजना बता रहे थे उसका डिटेल बताइए थोड़ा सा इसमें मैंने देखने वाली जो बात है, हमको हमारे संयुक्त संचालक महोदय के स्तर पे ये था कि जो भी आप प्रकरण बनाएंगे वो गोठान गांव का बनाएंगे। तो हम लोगों ने जैसा कि आपको बताया गया कि अकलतरी गोठान और गोठान ग्राम, सेलर गोठान और गोठान ग्राम, इस तरह के माने गोठान के हितग्राहियों का चयन किया गया है। और स्पेशली ये जो सिरोही नस्ल है जिसकी प्रोलिफिकेसी बहुत अच्छी है, जिसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, वो हम लोगों ने स्पेशली माने अपने जो हमारे संयुक्त संचालक महोदय हैं उसके मार्गदर्शन पे मंगवा के फिर ये हितग्राहियों को वितरण किए हैं। तो देख रहे होंगे कि इसका नस्ल जो है सिरोही और गुजरी है। और सर यहाँ जितने भी हम देख रहे हैं जानवर या उत्पाद देख रहे हैं, सब गौठान में ही तैयार हुए हैं। मतलब ये बकरी किसी के घर का नहीं है, गौठान का है, बिल्कुल है ना। संबंधित और छत्तीसगढ़ में बकरी, और सर छत्तीसगढ़ के गौठान का बकरी का जो फार्म है वो इतना अच्छा है कि ऐसी रूप पेल है। बकरी गरीबों की गाय है, आप ही ने बताया, और सब महात्मा गांधी जी भी बोल रहे हैं। ये सामने देख रहे हैं बटेर है, और ये पशुपालन विभाग ने लगाया है स्टॉल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो शेड्यूल्ड वो है ना बर्ड्स जिसको अपन मार सकते हैं उसमें से नहीं है। इसको अपन पाल सकते हैं घरों में, इसको खाने के लिए ही पाला जाता है। अगर कोई ये बोलता है कि इसको पालना अपराध है तो ये गलत है। इस भ्रम से बाहर आए, ये जापानी बटेर है और हमारे पोल्ट्री फार्मों से इसका छोटे चूजे भी दिए जाते हैं, उसको आप पालन कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। अपराध नहीं है। और हमने केवीके महासमुंद से इसका एक बड़ा स्टॉक भी कवर किया है, और यहाँ पे भी है। और वो सर मुर्गियाँ जरा बताइए। ये है मैन जो हमारा जो मेले का मुख्य आकर्षण है, ये BB 380 बर्ड्स हैं। ये यहाँ से नहीं है, ये क्रॉस बर्ड्स हैं, ये हम केरल से यहाँ पे लेके आए हैं। और यहाँ पे बिलासपुर जिले में 19 तो स्व सहायता मतलब महिला हितग्राहियों को हमने ये पूरा केज बना के दिया है उनको। इसके अलावा 1-2 गोठानों में हमारी ये एक्टिविटी चल रही है। ये अंडा उत्पादन है, अंडा लेके आओ ऊपर रखें 2। ये अंडा उत्पादन इकाई है, 280 अंडे एक साल में ये मुर्गियाँ देती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप चूँकि अंडे ज़्यादा देती हैं, ये अंडे का कलर देखिए आप, ये नॉर्मल अंडे से चेंज है। ये नॉर्मल अंडा नहीं है, ये साइज भी जो है ना नॉर्मल अंडे का नहीं है, नॉर्मल अंडे से बड़ा है। और जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैविक उत्पाद क्या होता है या जैविक फसल आजकल कर रहे हैं, ये पूरा जैविक स्थिति में है। तो खाएगा छत्तीसगढ़ तो बढ़ेगा छत्तीसगढ़, ये हमारी। और ये हम इसको बढ़ा रहे हैं। ये अंडा उत्पादन एक क्या है कि गांव के लोग अगर मुर्गियां जो पालते हैं वो अंडे कम देती हैं, खा रहे नहीं खा रहे, अंडे को फोड़ने में रख देते हैं, उनका ध्यान पैसे पे जाता है। अगर ये अंडे अगर उनके बच्चे खाएंगे, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि कुपोषण से लड़ना और उनके बच्चों तक ये अंडा पहुंचेगा इन मुर्गियों के माध्यम से, तो आने वाले 10-5 साल में 10-15 साल में छत्तीसगढ़ का भविष्य कुछ और होगा। ये सर बता रहे थे अंडे के बारे में। थोड़ा हैचरी मुझे दिखा दीजिए सर। ये हैचरी है और ये देख रहे हैं, और इनमें एक नंबर भी लगा है। और ये हैचरी बताओ तो सर, ये बताएगा उसी का है। ये एकर खातिरदारी पे हम कवर करता नहीं, हैचरी बना है और इनके सेड में भी हैचरी है ना जी? हाँ सर। हाँ, तो ये कितने का है बताओ तो? ये तो 2500 रुपये का है। 2500 रुपया। कितने अंडे का है? 90 अंडे का। 90 अंडे का है, ठीक है। और ये देख रहे हैं वर्टिकल वाला भी है और नॉन वर्टिकल भी है। नॉन वर्टिकल भी है। हाथ से घुमा सकते हैं उसको। दोनों 2525। हाँ सर। कोनो देख कहीं तो बना देबे। हाँ सर। हैं? हाँ सर। ठीक है भाई, दिखा दे रहा हरी से का डबल जी। हाँ, कोनो देख कहीं बना देबे ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक। हाँ सर, कड़कनाथ यहाँ देख रहे हैं काले रंग की, ये कड़कनाथ ब्रीड है। इसका जो पंख है, चोंच है और पूरा शरीर जो है काले रंग का दिख रहा है। और वैसे ही इसको
काटेंगे तो अंदर जो मांस है, मांसपेशी है, ये भी काले रंग का होता है और ब्लड भी मतलब थोड़ा डार्क होता है। इसका कारण यह है कि ये लौह युक्त होता है, इसमें लोहे मतलब आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस ब्रीड का महत्व ये है, मेडिसिनल यूज है इसका। मेडिसिनल यूज इसलिए क्योंकि इसमें जैसे कोई व्यक्ति जो है मांसाहारी है, यदि इसका उपयोग करना चाहता है तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, इसलिए खून की कमी भी के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने के कारण बीपी पेशेंट भी इसको उपयोग कर सकते हैं। ये मूलतः ये जो ब्रीड है धार झाबुआ का ब्रीड है, जंगल का ब्रीड है। इसको पाल के जो है इसको पालतू बनाया गया है। आज की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा सभी जगह ये है और हमारे गोठानों में इसका पालन किया जा रहा है। इसकी खासियत ये है कि इसका अंडा भी मतलब 15 रुपये से कम नहीं बिकता। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मीट है ये एक बर्ड जो है 700 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है, तो आर्थिक महत्व से भी अच्छा है। तो हम गोठानों में इसका पालन करवा रहे हैं जी। ये कड़कनाथ मुर्गी पालन इकाई, ये गायत्री महिला स्व सहायता समूह गोठान ग्राम झजपुरी कला विकासखंड लोरमी में हमारे 2 साइड में पल रहे हैं, ये झजपुरी कला में और एक नथेलापारा में भी। जी हाँ, पजनिया में। तो सर आखिर में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ पशुधन विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहिए? छत्तीसगढ़ के पशुपालकों को मैं अपने विभाग की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि पशुधन विकास विभाग के जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, जो विभिन्न योजनाएं हैं, इसका आप लोग अधिक से अधिक लाभ लें। और यदि किसी तरह की भी इसमें आप लोग को समस्या लगे या कोई शंका समाधान हो, उसके लिए आप नज़दीक के पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय से संपर्क करके आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ध्रुव सर और हमने दूसरी दफ़ा उनको कवर किया है और बहुत डिटेल से छत्तीसगढ़ के अस्मिता के साथ छत्तीसगढ़ के हित की बातें उन्होंने की है। और छत्तीसगढ़ पशुधन विभाग लगातार बेहतर वर्क कर रहा है, जैसे हम गांव पे देखते हैं तो बहुत बेहतर वर्क दिखाई देता है। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।